शांति। हम पिछले कुछ दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की विधियां देख रहे हैं। आज का दिन है 24 और आज की मर्यादा है सबके आगे सैंपल। अमृत वेले से लेकर जो मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई हैं, वो प्रवृत्ति में रहते भी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे और हर संकल्प मर्यादा प्रमाण चलता रहे। यह हर एक की जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रवृत्ति में रहने वाले सबके आगे सैंपल हैं। सैंपल को देखकर ही लोगों को व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। हर एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहता है। कितनी सुंदर बात बाबा ने बोली। मुझे कुछ बातें याद आ गई इससे कि ये बात पढ़ते ही जैसे सामने एक चित्र आया, एक दृश्य इमर्ज हुआ, मानो कोई तालाब है, आसपास कोई गार्डन है और बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, बहुत पत्ते हैं, तालाब में भी कमल के फूल हैं। तो हर एक की अपनी एक सुंदरता है, एक रौनक है। परंतु कमल, बाबा ने हमें सबको बोला है कमल पुष्प समान, एक अलग ही है, न्यारा और प्यारा। तो न्यारे बन के रहना है हमें अपने लिए और प्यारे बनना है सबके लिए। न्यारापन होता है अपने लिए कि बाहर की कोई वाइब्रेशन, किसी का स्वभाव, कोई बात, ड्रामा का कोई सीन हमारे ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आए, हम जो हिल नहीं जाए। तो न्यारापन होता है हमारे अपने लिए और प्यारे होते हैं हमें सभी के लिए प्यारे बन के रहना सदा। कुछ दिन पहले की बात है, लगभग 6 महीने तो मुझे लगता है हो ही गए होंगे, कि बाबा कहते हैं कि बच्चे सैंपल बनना है आपको। हम सभी को कहते हैं कि आपको सैंपल बनना है। सैंपल ऐसा बनना है कि बच्चे कि ना विश्व में आपको देखकर सभी परमात्मा को समझ पाए। तो एक प्रोग्राम शुरू करा, बाबा ने प्रोजेक्ट शुरू कराया सन शोज फादर, कि आपको देखकर ना ऐसा लगना चाहिए कि हमको भी ऐसा बनना है। बच्चे, आपको ये काम करना है। तो अगर हम देखें, वैसे भी लौकिक में भी देखें, जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सनालिटीज होते हैं, व्यापारी होते हैं, तो अपने पास कुछ सैंपल रखते हैं, जैसे कपड़े वाले हैं, या फिर आप जब कभी कुछ खाने पीने की चीजें लेने जाते हैं, मिठाई लेने जाते हैं, कहते हैं जरा एक टेस्ट कर सकते हैं क्या? यूं खाने के लिए तो सारा ही है, पर सैंपल। कोई ज्वेलरी डिजाइनर है, वो भी सैंपल रखते हैं अपने पास। फिर जो बहुत अच्छा बना होता है वही सैंपल होता है, बहुत सुंदर बनाया होता है, लेके जाते हैं, उसको दिखाते हैं कि उसकी गुणवत्ता के हिसाब से फिर ऑर्डर मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, विश्व सेवा का प्रोग्राम चल रहा है, आप सैंपल बन जाएं, ताकि मैं किसी को दिखा सकूं कि बच्चे देखो मैंने तैयार करे हैं। बहुत वंडरफुल बात। आज 6 महीने हो गए हैं इस बात अप्रोक्सीमेटली, और वो बात ऐसे बस चलती रहती है कि बाबा ने ऐसे बोला है। तो सैंपल का अर्थ ही है, सैंपल और एग्जाम्पल दो बातें हो गई यहाँ पे। सैंपल का अर्थ है कि सुबह उठते ही प्रवृत्ति में, चाहे प्रवृत्ति हमारी लौकिक हो अलौकिक, तो प्रवृत्ति साथ लेके चलते हैं हम सभी। परंतु
लौकिक को भी अलौकिक बना देना, ये हमारा इस समय सबसे बड़ी बात है। सैंपल का अर्थ क्या होता है कि समय प्रमाण उठना, समय प्रमाण सारे कार्य होने चाहिए। मानो सब चीजें हैं, खाना खाने का एक समय है, मर्यादा है, उठने का एक समय है, मर्यादा है, पढ़ाई का एक समय है। समय प्रमाण सब कार्य करना, बुद्धि में वैसे ही संकल्प चलना, ये अंडरलाइन करेंगे बात जो बाबा ने बोला ना, मर्यादा किसकी है? स्मृति की। सैंपल बनने के लिए स्मृति की मर्यादा है। स्मृति कैसी है? स्मृति कैसे आएगी? क्या याद आ रहा है हमें? बाबा ने बोला ना, सैंपल बन के रहना है, तो वृत्ति दृष्टि कृति आपे ही वैसी होती चली जाएगी, प्रवृत्ति में वैसे ही चलते चले जाओ। बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपको देखकर जो है अनेक आत्माओं को ऐसा मन लगना चाहिए कि ऐसे हो न्यारे और प्यारे। अच्छा, न्यारे बाहर तो लोग सोचेंगे ना, देखो ये तो आज इनको कोई है ही नहीं, इनको कुछ अटैचमेंट्स नहीं है, इनको कोई पड़ी नहीं, कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है, हमें तो देखो कितनी है। यही तो बात है, न्यारे का बनने का अर्थ ही है कि किसी दूसरे का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आए, दूसरे की बात जो है हमें प्रभावित ना करे, परिस्थिति से हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो जाए। ये तो न्यारापन है। बाहर की दुनिया में, प्रवृत्ति में इसको तो नहीं अच्छा माना जाता, बुरा माना जाता, परंतु आप जितने अच्छे से वहां बनकर रहे सैंपल, तो आपको देख अनेक आत्माएं भी जरूर, बाबा अपने आप कराएगा ये कार्य, पूछेंगे कि आप ये कैसे करते हैं। यही तो है ना, न्यारे और फिर प्यारे। परमात्मा कैसे हैं? सबसे न्यारे, शुद्ध मोह करते हैं हमसे, पर सभी के प्यारे। हर आत्मा यही बोलती है, मेरा बाबा, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, ये तो कहते हैं। तो सैंपल और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण। बाबा कहते हैं सबको ये चाहिए, प्रमाण चाहिए, दुनिया में देखना चाहती है। बच्चे, आप तो भगवान के बच्चे हैं, परमात्मा स्वयं आपकी पालनाएं देता है, तो आपको तो सैंपल और एग्जाम्पल बन के रहना। तो हम सभी का ये जीवन जो है सैंपल बनने का है। हाँ, फिर सैंपल जो अच्छे होते हैं ना, उसको ही तो फिर व्यापारी जो है लेके जाते हैं ना आगे। जो अच्छा सैंपल बना होता है ना, अपने अटैची में रखकर व्यापार के लिए जाते हैं, उसी को लेके तो जाते हैं। बाबा कहते हैं बाबा के करीब रहने का सबसे अच्छा एक तरीका है कि सैंपल बन के, सैंपल और बहुतों के अनेकों के लिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कैसे बनेंगे? जब प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा हर कर्म होगा, यानी कि जैसे अभी बात हो रही थी कि समय अनुसार सब बात हो, व्यवहार सबके साथ कैसा हो, व्यवहार ज्ञान मार्ग में चलने से, ज्ञान और बाबा के साथ संग रहने से, जो लगता है हम सभी का व्यवहार में बहुत परिवर्तन आता है, लाइट हो जाता है। तो लाइट होने की वजह से व्यवहार कौशलता, कर्म कौशलता सब बढ़ती चले जाती है। हम सभी कितने फॉर्चुनेट हैं कि हम सभी ने ये महसूस करा है कि हमारा व्यवहार सभी के साथ अच्छा होता जा रहा है। फिर यूं आत्मा के सबके अपने अपने रोल हैं, वो सब निभाने हैं। कर्म सबके कितने परफेक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि कर्मों की गति बाबा ने कितने अच्छी से पढ़ाई है हम। तो बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, आप इस तरीके से बनकर रहें कि विश्व सेवा के लिए जब मैं निकलूं, तो आपको दिखाऊं ना दुनिया को, इस विश्व रूपी मंच पे, इस ड्रामा मंच पर आप बच्चों दिखने चाहिए ना। ये बेहद का ड्रामा चल रहा है, हीरो एक्टर्स हैं, तो हीरो एक्टर दिखने चाहिए ना, बच्चे में दिखाऊंगा ना आप,
ये वंडरफुल लाइन जो है, इतने समय से, जैसे मैं बता रहा हूँ आप सबके साथ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, 6 महीने से कंटिन्यू मुझे ये चलती रहती है। बच्चे, मैं विश्व सेवा के लिए निकला हूँ ना, सैंपल चाहिए ना मुझको, तो क्यों नहीं हम इस बात को समझें। और हमें देखकर तभी तो अनेक आत्माएं हिम्मत और उल्लास में आएंगी कि ये लोग कैसे रहते हैं। हम्म, आप जहाँ पर भी हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, सैंपल और एग्जाम्पल बन के रहना है। हिम्मत तभी अनेकों को आएगी जब हम उनके सामने ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण होंगे। आज सभी को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो क्यों नहीं हम दें। हम निमित्त हैं, ऐसा नहीं सोचें कि हम नहीं कर सकते। माहौल को बिल्कुल लाइट बना के रखना है। स्मृति का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। जैसे मानो कोई परिस्थिति आ जाती है, परिस्थितियां तो आएंगी ना पेपर्स के रूप में, तो क्या करेंगे? वही हमारी स्मृति काम आएगी कि हम बाबा के बच्चे हैं, अकेले बिल्कुल नहीं हैं। बाबा हमारा साथी है। साथ लेने के लिए हिम्मत का एक कदम मुझे बढ़ाना है। मुझे सबके आगे सैंपल बनने के लिए निमित्त बनकर रहना है। तो हम लाइट हो जाएंगे। हम लाइट हो जाएंगे तो फिर कोई भी बातें जो आ रही हैं, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा ना। लाइट रह के सभी को लाइट रेडिएट कर सकते हैं। ये तो कई बार क्या होता है, अगर स्मृति कोई गलत बात की आ जाती, हाँ, जैसे हमारे पहले का जीवन था, मानो एक एग्जाम्पल अक्सर होता है यहाँ पर, कि मानो हमारी फ्लाइट मिस हो गई एक बार, तो अगली बारी हम यही सोचेंगे ना, इस बार मिस हो गई तो क्या हो गया, मतलब हो सकता है कि मिस हो जाए, ऐसा मन में घबराहट होगी। क्योंकि स्मृति क्या है कि मिस हुई थी, तो अभी भी ये हो सकता है डर की मिस हो जाएगी। पर अगर ये स्मृति है कि हम बाबा के बच्चे हैं, शक्तिशाली आत्मा है और हमारा संकल्प काम करता है, तो स्मृति ये होगी कि अब तो नहीं मिस होगी, वो होना था हो गया ना, ड्रामा चेंज हो गया। ये भी एक स्मृति है। दो स्मृति है। फ्लाइट तो लेनी ही है दोनों केस में, परंतु एक है लाइट रह के करेंगे, और एक जो है हम चिंता में, डर में, घबराहट में करेंगे। मैंने तो देखा है कि जो घबराहट में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, अक्सर लेट होते हैं। कोई ना कोई कारण ऐसा बनता है उनका कि वो लेट होना ही है उनको। जो लाइट रहते हैं, फ्री रहते हैं, वो समय प्रमाण, हाँ, जो बाबा कहते हैं ना एग्जाम्पल, वैसे बन के रहते हैं। हाँ, बाबा तो कहते हैं बच्चे, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, और ये बुद्धि के काम है कि जो समय पर आ रही है बात उसको करना। याद है ना, बाबा ने हमें बहुत अच्छी चेकिंग भी दी है कि 3 आत्माएं हैं, 3 प्रकार की। इस समय तमो प्रधानता बहुत बढ़ती जा रही है। तमो प्रधान आत्माएं हमेशा आलस्य में रहेंगी। आलस्य उनको, स्मृति आलस्य की है, वृत्ति आलस्य की है, तो फिर वैसे ही संकल्प जनरेट होते हैं। दृष्टि भी वैसी है, उनको उठने ही नहीं देता है आलस्य। अच्छा कर लेंगे ना कल, अभी तो पूरा दिन पड़ा है। फिर राजसिक गुण की आत्माएं जो हैं वो कभी खाली नहीं बैठ सकती। वो बेहोशी की हालत में रहते हैं, तमो प्रधानता, और ये कभी खाली नहीं रह सकते। उनकी कर्म इंद्रियां इनको इतना बिजी रखती है कि सोचने समझने का मौका ही नहीं। ये भी बेहोशी का नेक्स्ट लेवल ही है। ये खाली कभी नहीं रह सकती। और जो सत्व प्रधान आत्मा है, वो समय प्रमाण सब काम करते हैं, कोई आदत नहीं है उनकी। जो तमो प्रधान है, तमोगुणी है, जो रजोगुणी है, वो आदत प्रमाण, आदत के वशीभूत हैं। और जो सतोगुणी है, उनको कोई आदत नहीं है। समय प्रमाण प्रत्यक्ष दिखाते हैं सैंपल बनकर। आज हमें चेकिंग करनी है, और सैंपल और एग्जाम्पल, ये हमारा जीवन इसी का है।
और प्रवृत्ति में तो बाबा ने कहा बहुत ज़रूरी है। सारे ही कार्य करते हुए, सभी रोल्स को निभाते हुए, हर कर्म को परफेक्शन से करना, एक्शन इन एवरी परफेक्शन इन एवरी एक्शन, ये हमारा कर्तव्य है, कार्य है। तभी तो इस विश्वरूपी नाटक मंच पर बाबा हमसे सेवा कराएगा ना। सैंपल को ही तो दिखाया जाता है, जो सैंपल नहीं है उसको सेवाएं दें। ऐसा समझते हुए, अपनी स्मृति में इस बात को पक्का करते हुए, हम आज से इसके ऊपर और विचार करेंगे, कार्य करेंगे। एक बार फिर से हम आज का पॉइंट देख लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, सबके आगे सैंपल और एग्जाम्पल। अमृत वेले से लेकर जो मर्यादा है स्मृति में, वृत्ति, दृष्टि और कृति सबके प्रति बनी हुई है, वे प्रवृत्ति में रहते भी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहे और हर संकल्प मर्यादा परमाण चलता रहे। यह हर एक की जिम्मेवारी है, क्योंकि प्रवृत्ति में रहने वाले सबके आगे सैंपल हैं। सैंपल को देखकर ही लोगों को व्यापार करने की हिम्मत व उल्लास आता है। हर एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहते हैं। इस बात को हम अंडरलाइन करेंगे कि हर एक जो है, सबको प्रमाण चाहिए आज की डेट कि भगवान है। इसके लिए भी प्रूफ चाहिए ना। मुझे लगता है आप सब भी जब बताते होंगे कि भगवान है, उसका भी वो प्रूफ मांगते होंगे। तो प्रूफ हमें कैसे देना है? खुद वैसा बनकर। हाँ, बाबा कहते हैं ना, मेरे जैसा। चलिए हम इसके ऊपर विचार करेंगे और आज हम इतना ही देखते हैं। शांति सभी को। ओम शांति।